भजन संहिता अध्याय 121। वो हकीकत की नहीं करता है तहकीर कभी, जिसको मुंजी की मोहब्बत का पता होता है। खौफ करने की मुझे होती नहीं है हाजत, हर घड़ी साथ मेरे मेरा खुदा होता है। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और ज़मीं बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को
ना माहताब रात को तुझको ना कभी भी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीं बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा।
यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, कि सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट होंगे। आज की आराधना को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे और आज की आराधना के लिए मैं आप सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं कि परमेश्वर हम सभी को आज के आराधना में बहुत ऐसे आशीष दें। अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। इस राजा आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तक प्रभु तू हमें संभाला है, हमारे विश्वास से प्रभु आने वाले दिनों में भी प्रभु तू हमें संभालेगा। अपने लोगों को तू संभालता है, अपने लोगों की सारी जरूरतों को तू पूरा करता है। तो इज़राइल के चरवाहा है, हमें तू चरवाई करता है, अपनी प्रजा की रखवाली करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और इस समय तेरे लोग प्रभु अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं, उन सारे परिवार को तू आशीर्वाद कर, तेरे पवित्र लहू से तू छिड़क कर शुद्ध और पवित्र तू कर देना। प्रभु यीशु में तेरे आराधना में बैठने से पहले उनके तन मन को प्रभु अपनी आत्मा को तू भेजकर केंद्रित कर दे। प्रभु यीशु में से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए। प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के पूरे परिवारों के लिए, हमारे कलीसिया के जो लोग बाहर में रहते हैं उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीष दे। बुजुर्ग माता पिता को तू आशीष दे, जवानों को तू आशीष दे। सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु जब हम तेरे सम्मुख होते हैं, यीशु हरेक को तू आशीर्वाद करना। दिन प्रतिदिन तेरे सम्मुख में होते हुए दिन प्रतिदिन सामर्थ को पाकर शैतान की सारी चालाकी से लड़कर जीतने के लिए तू हमें सहायता करना। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह आज के आराधना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महिमा हो। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं सुंदर समय के लिए। आइए समय हम देर ना करते हुए हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव मैं सामल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचनाएं और आने वाले दिनों की सूचना की ओर लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर उसकी स्तुति और आराधना सम्मिलित रूप से कर सके। जैसा कि हम आपको सूचना देते हुए आ रहे हैं, चर्च का आराधना का समय है 8:30 बजे। 8:15 तक आपको आना है। 60 साल से ऊपर के भाई या बहनों को अनुरोध है कि अपने घरों में रहें और 10 साल से छोटे बच्चों को कृपया अपने साथ ना लाएं। जैसा हमें गाइडलाइन में परिवर्तन मिलेगा हम आपको सूचित करेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस गाइडलाइन का कोऑपरेट करें और कलीसिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। चर्च के अंदर घुसने में जो कुछ भी गाइडलाइन की पद्धति है उसे पूरा करना है और जिस प्रकार से आपको बैठने की सुविधा दी गई है आप उसी तरीक़ा से बैठने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। एक विवाह की पुकार है। कलीसिया को सूचित किया जाता है हमारे चर्च के सदस्य भाई माइकल दास के बेटे भाई आनंद दास का विवाह बेल्ली बैप्टिस्ट चर्च के सदस्य भाई सामुएल महांती की बेटी सुश्री ग्रेसी रानी महांती के साथ
दिनांक 9/11/2020 सुबह 11 बजे बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च में इनका विवाह होना तय हुआ है। अगर इस विवाह के बारे में आप में से किसी को कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि इनका विवाह ना हो सके, तो आप लिखित रूप से कमेटी को सूचना देने का कष्ट करें, अन्यथा नीरव रहें और अपने दैनिक प्रार्थना में इस विवाह को याद करें। ये विवाह की दूसरी पुकार थी। एक और विवाह की पुकार है। कलीसिया को सूचित किया जाता है, हमारे चर्च के सदस्य लेट मिस्टर नथानियल दास की बेटी सुश्री स्मिता दास का विवाह खड़गपुर निवासी भाई कन्हैयालाल गिरी के बेटे भाई यशवंत गिरी के साथ दिनांक 13/11/2020 शाम 4 बजे इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च में इनका विवाह होना तय हुआ है। अगर इस विवाह के बारे में आप में से किसी को कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि इनका विवाह ना हो सके, तो आप लिखित रूप से कमेटी को सूचना देने का कष्ट करें, अन्यथा नीरव रहें और अपने दैनिक प्रार्थना में इस विवाह को याद करें। ये विवाह की पहली पुकार थी। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको को आशीष दे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और हमारे सचिव को भी सुंदर सूचनाओं के लिए। उस सूचना के अनुसार हम आगे को बढ़ते जाएं, कलीसिया को भी हम आगे बढ़ाते जाएं। आइए प्यारे दोस्त, परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने तन मन को हम परमेश्वर को दें, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसके वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, हम सब खड़े हो जाएंगे और इन दिनों में जैसे हमारे जवानों ने आराधना के द्वारा अगुवाई करते हैं, उन तमाम जवानों से मैं अनुरोध करता हूं, वे सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसके चराई की भेड़ें हैं। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हो राजा, हालेलुया परमेश्वर, कि आपने परमेश्वर हम सबों को प्रभु एक सुंदर दिन को दिखाया राजा, ताकि हम सब आपके समीप आए, आपके आत्मा में होकर प्रभु जी आपको ढूंढे, आपको खोजे पिता परमेश्वर। आपकी यही इच्छा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। हाँ प्रभु, तूने हमसे कितना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन उसे मिल जाए। आज सब के सब अपने जीवन में सब कुछ को खो दे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे प्रेम को सब पाना चाहते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में सब आना चाहते हैं मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते राजा। शांति को पाना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में बहुत अकेले हो चुके हैं। प्रभु तो दया करके इन सारी चीज़ों को उसे दे दे, ताकि उसे अकेलापन का महसूस तक ना हो।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, उसने 99 को छोड़ा मुझे और आपको ढूंढने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जहाँ कहीं आपका आत्मा रहता है प्रभु, वहाँ स्वतंत्रता होता है राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को देने के लिए हमारे बीच में। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हाँ पिता, तू लेकर चल प्रभु हम सभी की आत्मा को परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर इन सारी कठिन रास्तों से परमेश्वर पिता हम पार हो सके। प्रभु आज हमारा जीवन, हमारा आत्मा प्रभु बेचैन है मेरे राजा। प्रभु हर एक बातों को आप ही के हाथों में हम समर्पण करते हैं राजा। तेरे लोगों को परमेश्वर पिता, आज के परमेश्वर पिता मधुर वचन को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, के प्रिय दास को प्रभु जी और आज के सुंदर सभा को प्रभु तेरी हाथों में सौंप कर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी हम आराधना में शामिल हुए। जवानों को भी धन्यवाद देता हूँ आराधना में अगुवाई करने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में ठीक है, कुशल है, सही सलामत में है। और अगर आप बीमार में पाए भी जाते हो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको भला चंगा रखे, आशीष दे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ सदा सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी आज के वचन के लिए मैं स्वागत करता हूँ। बीते दिनों में हम कुछ वचन को सुनकर आ रहे हैं, उसी वचन को और थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। यानी आज हमारे उस वचन की चौथी बातों को हम चिंता करेंगे। किस प्रकार जो आपने अमासा को हत्या करता है, उससे पहले वो उनसे पूछता है कि हे मेरे भाई, तो क्या कुशल से है। इस बात को उन्होंने रखता है और उसके बाद कैसे वो उसको हत्या करता है। यानी दूसरा सामुएल उसके 20 अध्याय का 9 पद के अनुसार। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है। तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी। 10 पद में, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता ना की जो आपके हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में ठोक दी, जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी और उसने उसको दूसरी बार ना मारा, वो मर गया। प्यारे दोस्तों, कहने का ये अर्थ है कि विधियों के अनुसार जो हम सवाल करते आ रहे हैं, पूछते आ रहे हैं, जिस प्रकार यहाँ लिखा है, क्या तू कुशल से है। यानी मेरे भाई, ये मेरे भाई, क्या तू कुशल से है। ये सवाल जो बाइबल का है, मैंने बीते संडे को भी कह रहा था, बाइबल में कई प्रकार के सवाल है और ये भी एक प्रकार की सवाल है। प्रश्न है, कहता है, ये मेरे भाई, क्या तू कुशल से है। हाउ आर यू माय ब्रदर। प्यारे दोस्तों, ये तो हम पूछते आ ही रहे हैं। मैंने बीते दिनों में बताया, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहली बात है उन्होंने हमारे शरीर को देखने के लिए हमारे टेम्परेचर को वो ध्यान देता है। उसके साथ ही साथ उन्होंने हमारे पल्स को वो ध्यान देता है। तीसरी बात हमने ये चिंता की है बीते संडे को कि हमारे खान पीन कैसे है, यानी मसीह विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के वचन को मन्ना के स्वरूप उसको खानी है। जैसे हमने बताया कि इज़राइल के लोग बेमतलब उसको इकट्ठा कर रहे थे
पर सुबह होते होते वो बसने लगा, खराब होने लगा, उसमें कीड़े लगने लगी। पर उस मन्ना को वे संदूक में जब रख दिया गया 40 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। यानी ये परमेश्वर के वचन को आप भोजन करें और उसके बाद उसको लेकर दिल में रखें। समय के अनुसार यीशु मसीह जिस प्रकार कहा था शैतान को, ठीक उसी तरह हमें शैतान को भी कहना है कि लिखा है, इस बात को हम जरूर कहें। तो बीते दिनों में हमने प्रकाशित वाक्यों को भी देखे हैं कि ये वचन आपके मुंह के लिए मीठा भी लगती है और पेट के लिए कड़वी भी लगती है। यानी दोनों को हमें स्वीकार करनी है ताकि हमारे शरीर भला चंगा रहे। आज के हमारी चिंताधारा है जो भोजन को हम ग्रहण करते हैं। डॉक्टर आपको शायद पूछते होंगे आपके पाचन क्रिया किस प्रकार चलती है, पाचन शक्ति आपका कैसा है। यानी जो भोजन को हमें ग्रहण करना पड़ता है उस भोजन को हमें पाचन के क्रिया में लेकर आना है। डाइजेशन जो कहते हैं, अगर डाइजेशन अगर नहीं होती है, जो भोजन को आपने खाए अगर हजम नहीं होती है तो दूसरी भाषा में ये कहा जाएगा आपका फूड पॉइजन हो गया है। यानी जो कुछ भी पदार्थ को आपने ग्रहण किए हैं उसको हजम नहीं कर पाए तो आपके पेट खराब होगी, जिसको हम चालू भाषा में फूड पॉइजन हो गया करके कहते हैं। पर यह परमेश्वर का वचन आपके दिल में जाने के बाद वो पॉइजन नहीं होता है। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें ये बातें भी लिखी जाती हैं, इस वचन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। वचन को दिल में रखने के द्वारा कई उन्हें वचन को दिल में रखते हैं पर गलत डिफेंड करने के लिए, लोगों के साथ आर्गुमेंट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्यारा दोस्तों, अगर आप वचन को पढ़ते हैं, चाहे कितनी बार भी बाइबल क्यों ना पढ़ लिए हो, अगर उस वचन के द्वारा बहस में आ जाते हैं, आर्गुमेंट में आ जाते हैं, तो आपके वचन पढ़ना और वचन को याद करना कोई हल नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके डाइजेशन कैसा हो रहे हैं। यानी उस वचन को क्या आप सही में काम में लगा रहे ना उल्टे काम में लगा रहे, क्योंकि आर्गुमेंट उल्टा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अगर हम प्रेतों के काम की किताब को देखते हैं जिनकी 17 अध्याय में हमें लिखी जाती है, बेरिया के जो लोग हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूं। प्रेतों क्या उसकी 17 अध्याय का अगर हम पढ़ते हैं 11 और 12 पद को पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखी जाती है। 10 पद से आगे पढ़ेंगे, लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। 11 पद में लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीक के यहूदियों से भले थे। बिरिया के लोग जो थे थिस्सलुनीक के यहूदियों से भी भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। यानी बिरिया के लोग परमेश्वर के वचन को बड़ी लालसा से ग्रहण किए। और उसके बाद क्या लिखा है, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। यानी बिरिया के लोग यहूदियों से भले थे। दूसरी बात है, परमेश्वर के वचन को लालसा से, बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण करते थे। तीसरी बात है, परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र को प्रतिदिन शास्त्र को ढूंढते हैं। यानी मैं जो आप प्रचार कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कुशल से हैं कि नहीं। इस अमासा की हत्या के बातों को, युवाब ने उसको हत्या किया, उस बातों को हम प्रचार करते आ रहे हैं। बात ये आप कैसे हो,
आप उनको स्टडी कीजिएगा, उसको अध्ययन कीजिएगा और उसमें ये बातें सही है कि नहीं आप उसके मर्म को समझिएगा और हमें पूछिएगा इसके रहस्य क्या है। मीडिया के लोग वैसे ही करते थे, यानी आप सोच लीजिएगा ये थिस्सलुनीके के यहूदियों से भी भले लोग थे, अच्छे लोग थे और वे परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। मैं जो प्रचार करता हूं या आप जो सुनते हैं कान के मधुर के लिए नहीं, पर परमेश्वर के वचन को शास्त्र को ढूंढ ढांड करके समझना है, जानना है कि सही में क्या लिखी गई है। तो परमेश्वर के वचन में ये लोग ऐसा करते थे। फिर आयुब की बातों को मैं आपको बताऊंगा थोड़े समय के लिए। आयुब की किताब में आयुब ने किस प्रकार परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में रखता था, कैसे उनको बताया जा रहा है, थोड़ी सी बातों को हम देखते हैं। यानी आयुब उनके 23वां अध्याय का, आयुब 23 का 11 और 12 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है आयुब 23 का 11 और 12 पद में इस प्रकार लिखा है, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। ये आयुब का एलिफस को उत्तर देता है। एलिफस ने आयुब को कुछ ऐसे तैसे बातें कही हैं और उसमें से यानी एलिफस का आरोप है आयुब के प्रति। आयुब ने उसके उत्तर में उन्होंने ये कहा कि मेरे पैर उसके मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में स्थिर रहे और मैं उसी मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसके बाद 12 पद में इस प्रकार लिखा है, उसकी आज्ञा पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। यानी ये बड़ी चिंता की बातें हैं। आयुब ने एलिफस को उत्तर देता है। यानी अगर आपको कोई आत्मिक तौर पर पूछेंगे कि आप कैसे हैं स्पिरिचुअली, तो आपको और मुझे आयुब के न्याय, आयुब के समान लोगों को उत्तर देनी चाहिए। लेकिन क्या परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में इस प्रकार के हैं? क्योंकि 10 पद में वो क्या कहता है, 23 का 10 लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं और जब मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यानी परमेश्वर ने अगर उनको शुद्ध करने के लिए, परमेश्वर के प्यूरिफाई करने के लिए अगर कुछ करता है तो वो उसको ग्रहण करता है। तो उन्होंने अभी 12 पद को हम थोड़े समय के लिए डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, प्रचार करेंगे। 12 पद में अंग्रेजी पद के अनुसार क्या लिखा है, Neither have I gone back from the commandment of his lips। परमेश्वर के मुख से जो बातें निकलती हैं उसके विरोध में नहीं किए या उसके पीछे हम उसको छोड़कर हम पीछे नहीं चले गए। उसके वचन के अनुसार, उसके मुंह से जो बातें निकलती हैं उसी के अनुसार उसके कमांड को ही मैं मानता रहा। और उसके बाद उन्होंने कहा, I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food। यानी भोजन। यानी उन्होंने इस प्रकार इस बातों में कहता है कि मैंने, जो कि 12 पद का दूसरे भाग में लिखा है, मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। इसका हिंदी में थोड़ा इतनी समझ में नहीं आ रही है, पर अंग्रेजी में हमें लिखा है कि मेरे भोजन पदार्थ से बढ़कर मैंने उसको अपने दिल में रखा है, सुरक्षित रखा है। यानी उनका कहने का मतलब है 11 पद के अनुसार परमेश्वर का जो वे हैं,
जो उन्हें उनको चलनी है। और 12 पद के नीचे पद के अनुसार परमेश्वर का जो वर्ड है, वचन है, उसके रूल के अनुसार उसको चलना है। उनके रूल जो बता रहे हैं उसी के द्वारा उसको चलना पड़ेगा। यानी 11 पद में गॉड्स वे वाज द वे ही वर्क इन। परमेश्वर की जो मार्ग है उसी मार्ग में उसको चलनी है, उसको चलना रहना है। दूसरी बात 12 पद में लिखा है गॉड वर्ड वाज द रूल। परमेश्वर के वचन उनके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए एक रूल होना चाहिए जिसके द्वारा हम चल पाए या चले। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उसको छोड़कर पीछे नहीं हटा बल्कि मैं आगे को गया हूं। उनका कहने के मतलब मैं आगे बढ़ता गया, पीछे नहीं हटा। आयुब ने एलीफज को उत्तर देता है कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने भोजन पदार्थ से बढ़कर मैंने अपने दिलों में सुरक्षित रखा है। यहाँ जो बातें लिखी हैं मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक ये बातें लिखी गई हैं, पर अंग्रेजी में लिखा है आई हैव एस्टीम्ड द वर्ड ऑफ his mouth more than my necessary food, my appointed food, my daily portion। मैंने मेरे भाग का जो भोजन है उससे ज्यादा मैं रखा हूं अपने दिल में संचय करते हुए। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपने जीवन में संचय करके रखा है ताकि आने वाले दिनों में जो उनके लिए जो कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, ताड़ना क्यों ना हो, निंदा क्यों ना हो, उसे पार हो सकेंगे। जी हाँ प्यारा दोस्तों, बाइबल बता रहे कोलोस्सी की पत्री में कि मसीह यीशु का वचन तुम्हारे दिल में अधिकार से बसते रिचली इन योर हार्ट। परमेश्वर के वचन को आपके दिल में धनीता से रखे, बहुतायत से रखे करके परमेश्वर के भक्त ने कुल से मंडली को कहता है। इसलिए आपको भी कहा जाता है आप कैसे हो, ये परमेश्वर के वचन को आप डाइजेस्ट करके अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करते हो या नहीं। यानी कहने का यह अर्थ है अगर भोजन पदार्थ डाइजेस्ट नहीं होगा, हजम नहीं होगा, तो आपके शरीर को वो हानि करेगा। इसलिए उसी तरह परमेश्वर के वचनों को हमारे जिंदगी में उसको डाइजेस्ट करना है। अगर कड़वी बात भी हो भी जाती है तो उसको भी डाइजेशन में लाना है। मैं बीते संडे कह रहा था अगर आप परमेश्वर के वचन को किसी व्यक्ति के द्वारा सुनते हो, बिना खोले वो प्रचार करते जा रहे, अच्छी बात है, लेकिन प्यारे दोस्तों आप जो सुन रहे हैं उसके द्वारा क्या लाभवान आपकी जिंदगी में हुआ, क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में हुआ? ना उन्होंने केवल बोलते चले गए, उन्होंने चुंगम के समान वो चबाते गए और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, आपके जीवन में काम कुछ नहीं हुआ, तो फायदा क्या है? इसलिए प्यारे दोस्तों, बेरिया के लोग वचन को सुनते थे, वचन को ग्रहण करते थे, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र को ढूंढते ठानते थे कि सही में ऐसा लिखा है कि नहीं। कि संसार में अनेक झूठे शिक्षक भी हैं, उससे सावधान रहने की बातें कही जाती हैं। तो बाइबल में उन्होंने, आयुब ने परमेश्वर के वचन को ऐसे करके रखा है जो यूसुफ की बातें हमें याद आती हैं जो मिस्र में था। यूसुफ ने क्या किया? जब उन्हें प्रधानमंत्री बना, मिस्र का प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने क्या करता मालूम है? चलिए थोड़ा बता देते हैं। यूसुफ को मिस्र के मंत्री बनाने के बाद उन्होंने क्या करता है? उत्पत्ति 41 अध्याय का 46 पद से आगे मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है,
जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तो वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं सारे मिस्र देश को दौरा करने लगते हैं ना। क्यों? लिखा है सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही और यूसुफ उससे उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हरेक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तु को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गए। कहने का यह अर्थ है कि यूसुफ ने 7 वर्ष का जो सुकाल थे, उपजाऊ अच्छी हो रही थी, फसल अच्छी हो रही थी, उस समय अनाज को पूरा स्टोर करके वो रख दिया, यानी बोरा बोरा करके रख दिया है। और भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज को उन्होंने बोरा बोरा करके रख दिया है क्योंकि आने वाले दिनों में अकाल पड़ेगी। इसलिए जिस प्रकार उन्होंने कहीं भंडार को खोल दिया मिस्र देश में, यानी इस पद के अनुसार हमने देखे हैं वो जगह जगह में उन्होंने भंडार को खोलता है, नगर नगरों में रखता है और उसके बाद क्या होता है बाइबल लिखा है 53 से लिखा है, 53 और 54 पद में लिखा है मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। कहने का ये अर्थ है प्यारे दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं आज बड़ी सुंदर बात है कि यूसुफ ने उस सुकाल के समय में कैसे अन्न को मिस्र देश में रखा था। चाहे आपको सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर के वचन आपके घर पहुंच रहे हैं या गिरजा आकर आप वचन को पा रहे हैं या कई सालों से आप परमेश्वर के वचन को पा रहे हैं, याद रखना ये सुकल आपके लिए, ये एक सुकल है मेरे लिए है कि परमेश्वर के वचन को मैं स्टोर करके अपने दिल में मैं रखूं। ऐसा ना हो कि ऐसा समय आ जाएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वचन का अकाल पड़ जाएगा। अभी तो वचन का अकाल पड़ा नहीं क्योंकि आपके घर घर में परमेश्वर का वचन आ रहा है, यूट्यूब के द्वारा आ रहा है, फेसबुक के द्वारा आ रहे हैं, जूम मीडिया के द्वारा आ रहे हैं, गूगल मीट के द्वारा आ रहे हैं, कई सारे ब्रांचेस निकल गया है आपके घर में परमेश्वर के वचन पहुंचने के लिए। यही तो सुकाल है प्यारे दोस्तों, यथेष्ट मात्रा से उसको ग्रहण करें और उसको डाइजेस्ट करें अपने जिंदगी में, ताकि आपके हड्डी हड्डी रुष्ट पुष्ट हो जाएगी, आपके बदन ठीक हो जाएगी, आपके शरीर ठीक हो जाएगा, आपके परिवार ठीक हो जाएगा। क्योंकि लिखा है, ईश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला एक एक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन आपको पूछता है आप कैसे हो। अगर बीते संडे में परमेश्वर के वचन को में भोजन के समान आपको बताया है, उस भोजन को आप कैसे ग्रहण करते हो, उसको कैसे डाइजेस्ट करते हो। याद रखना, कभी कभी डाइजेशन खराब होने के कारण, पाचन कार्य ठीक नहीं होने के कारण फूड पॉइजन हो जाता है। जो कुछ भी वचन आपको दिया जाता है, यूसुफ ने जिस प्रकार अनाज को मिस्र में रखा करता था, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को आपके परिवार में रखे रहे। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बता रहे हैं, क्या आपके जो टेम्परेचर ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने का टेम्परेचर ठीक है,
दूसरी बात है, आपके दैनंदिन जीवन में जिस प्रकार आपके पल्स चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार क्या आपके आत्मिक जीवन ठीक चल रही है? तीसरी बात मैंने ये कह दिया, क्या परमेश्वर के वचन को भोजन के समान आप ग्रहण करते हैं या नहीं? ना केवल मधुर मधुर बातों को ग्रहण करते हैं, कड़वी बातों को छोड़ देते हैं, केवल ब्लेसिंग को ही प्राप्त करते हैं। अगर आपके कड़वी बातें आपके लिए कोई कह देंगे तो आप उसको भूल जाएंगे या छोड़ देंगे। प्यारे दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि गुलाब जो फूल है उसके पेड़ में कांटे भी नहीं। गुलाब के फूल में, गुलाब जिस पेड़ से निकलती है, क्या नहीं, उसमें कांटे भी लगे रहती है। कभी कभी गुलाब फूल को तोड़ते तोड़ते कांटे भी उंगली में, हाथ में लग जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, कहने का ये अर्थ है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर के वचन को आप उसको डाइजेशन करें, शांति से उसको ग्रहण करें, अपने जीवन को परमेश्वर की बातों से एग्रीमेंट के साथ रहें। जो परमेश्वर चाहता है उसी के अनुसार जीवन को बिताए। जैसे अय्यूब ने परमेश्वर के मार्ग को चुन लिया है और उन्होंने परमेश्वर के वचन को उनके भोजन पदार्थ से भी बढ़कर समझा। आपके बिरयानी से, आपके पुलाव से, आपके चिकन मटन जितने आज के दिन में आप खाओगे, उससे भी बढ़कर उन्होंने परमेश्वर के वचन को समझा। इसलिए आखिर में उनको परमेश्वर ने आशीर्वाद किया है। आप कैसे हो? 4 बातों से मैंने 4 हफ्ता आपके सामने लेकर आए हैं। उसी वचन के अनुसार आप जीवन को बिताए, आपके प्रेम परमेश्वर के संग रहे, आपकी आत्मिक पल्स अच्छी रहे, आप परमेश्वर के वचन को मधु के समान में ग्रहण करें, कड़वी साग भात के समान में ग्रहण करें और उसको डाइजेस्ट करने के लिए, हजम करने के लिए भी कोशिश करें। अपनी आंखें बंद करें। मैं छोटी सी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए समय हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे, हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करता प्रभु। आज के दिन के प्रभु तू हमें आशीर्वाद किया है, अनुग्रह किया है, 4 बातों को तूने हमें समझा दिया है। इन 4 बातों के अनुसार प्रभु हम जीवन को व्यतीत करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु, हम तेरे वचनों को, तेरी व्यवस्था को अनेक समय भूल जाते हैं, हमारे जीवन को तेरे वचन से दूर लेके चले जाते हैं, तेरी आज्ञा को नहीं मानते हैं। तूने हमें यही बताया प्रभु, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो, मेरे आज्ञा को माना। तूने हमें बताया मेरा वचन तुम्हारे हृदय में, तुम में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह, अगर तेरा वचन हमारे जीवन में रहे, शैतान को हम जवाब दे पाएंगे, शत्रु को हम जवाब दे पाएंगे, शैतान की चालाकी से हम बच पाएंगे। यीशु मसीह, आज जितने इस आराधना में शामिल हुए हैं, तेरे वचन के तलवार के द्वारा उनके परिवार में आने वाले सारी खतरों से प्रभु तू बचा ले। तू ही युद्ध करना प्रभु, ताकि लड़ाई प्रभु हमारे ना होकर तेरा हो प्रभु। हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में आने वाले सारे शैतानिक चालाकी से प्रभु तू हमें बचाकर शैतान को तू परास्त कर दे, हरा हुआ शैतान को तू हरा दे, ताकि प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे वचन को, महत्व को समझ सके, तेरे वचन की गहराई को समझ पाके। जिस प्रकार फिर आके लोग समझते थे, जानते थे, ग्रहण करते थे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को तू ये कह देना, ताकि उस बीज बोने वाला जो बीज बोने निकला प्रभु, कुछ बीज तो रास्ता के किनारे गिरी, उस प्रकार की भूमि ना बन जाए, उस प्रकार के बीज को ग्रहण ना कर ले, बल्कि उत्तम भूमि में जो बीज गिरती है प्रभु, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। उसी प्रकार तेरे लोगों को तो कर देना। जितने लोग इस समय प्रभु नम्रता के साथ खड़े हैं, उनके परिवार को तो आशीष दे, उनके बुजुर्ग माता पिता को तो आशीष दे, उनके रोजगार में तो आशीष दे, उनके जवानों को तो आशीष दे।
उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में तू आशीर्वाद कर और तू अनुग्रह करता। मेरे ईश्वर के पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ देश विदेश में होने वाली सारी समस्या को, कोरोना के सारे प्रहार को, कोरोना से लोगों को तू बचा रहे हैं, जिन जिनको तूने अपने पास बुला लिए उन सारे परिवारों को हम तेरे हाथ में सुनते हैं। प्रभु सांत्वना देना। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, संसार में देश देश में लड़ाई की खबर आ रही है, यीशु मसीह हम सभी को प्रभु उनमें से तू सुरक्षा को प्रदान करना। जीवित परमेश्वर, तेरे आगमन से पहले ये सारी बातें होगी, हमें ये जानकारी है प्रभु तेरे वचन के अनुसार तेरे लोगों को प्रस्तुत होने दे, ताकि वचन प्रभु कभी भी परिवार में, दिलों में घटे ना हो जाए। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को, पूरे परिवार को, कलीसिया के पूरे परिवारों को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन में रोटी आज में, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं वैसे तू भी अपने अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। फिर राज और आत्मा महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दें, अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते रहे ताकि अति शीघ्र हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर हम सम्मिलित रूप से परमेश्वर की स्तुति, आराधना, वंदना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करें। सभी को नमस्कार।